Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. नंबर रूल सीरीज के एक और पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है. I hope that you will cover up all the rules up to rule number 10. Before this video, we have covered up all the 10 rules of the singular noun to forming into plural nouns. नाउन्स होते क्या हैं और नाउन का जो टॉपिक है दैट इज़ नंबर. इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट. और नंबर के कितने टाइप्स होते हैं लाइक सिंगुलर प्लूरल, उन दोनों की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं एंड उनको कन्वर्ट करने के रूल्स क्या क्या होते हैं. तो उसकी सीरीज़ में हम आज पहुंच गए हैं रूल नंबर 11 तक. रूल नंबर 10 तक वी हैव completed all the rules with the respective examples and the detailed information and explanation. So I hope that वहाँ तक आपने कवर अप कर लिया होगा. Next move to the rule number 11. So in today's video we will cover up rule number 11 having the 3 subparts A, B and C. ठीक है. तो अब ये जो रूल्स हैं 10 तक तो हमने रूल्स पढ़ लिए. नाउ वी आर ऑन द रूल नंबर 11. तो यहाँ तक कि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, किस तरीके के रूल्स हम सब में अप्लाई करते हैं या एक्सेप्शंस जो है वो किन किन तरीके के वर्ड्स में आते हैं, हमें किस तरीके से उनको सेंटेंसेस में फॉर्म करना होता है. आई होप दैट यू विल क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. और अभी तक यहाँ तक का अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन ट्राई टू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. आप अपना जो भी कमेंट है या फिर जो भी क्वेरी क्वेश्चन है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल क्लियर अप द ऑल योर डाउट्स. ठीक है, तो रूल नंबर 11 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 11 का ए पार्ट क्या कह रहा है? दैट दीज नाउन्स ऑलवेज यूज एज सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म कैसे? यानी कि ये जितने भी नाउन्स हमने नीचे लिखे हुए हैं तो ये सभी के जो सभी के सभी नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. कैसे? देखो, फ्रूट यानी फल, मैथमेटिक्स गणित, पॉलिटिक्स राजनीति, फर्नीचर लकड़ी का सामान इंक्लूडिंग लाइक सोफ़ा, चेयर, बेड, टेबल एट्सेट्रा. ओके, दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड. ठीक है. हेयर यानी आपके बाल, न्यूज़ खबर, फिजिक्स दैट इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ भौतिकी इन हिंदी, सीनरी दृश्य, मशीनरी मशीनें या मशीन्स. ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हमने पढ़ तो लिया बट हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा ना कि लाइक सिंगुलर क्या प्लूरल क्या. तो ये रूल ये कहना चाहता है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा आपके एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो दे विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि हम लेते हैं मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये हमेशा देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है तो यहाँ पे आप ये मत समझ रहे कि मैथमेटिक्स इज अ प्लूरल नाउन. नो, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट तो ये सेंटेंसेस आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स इज यूज्ड एज अ सिंगुलर वर्ड. ठीक है, तो व्हाट वी विल से लाइक मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं आप बहुत सारे वर्ड्स इसमें और भी इंक्लूड हो सकते हैं. आई हैव जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ टेकिंग सम फ्यू एग्जाम्पल्स. ठीक है, ऐसे न्यूज़, फिजिक्स, सीनरी, पॉलिटिक्स लाइक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ गेम, है ना. तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेंगे. जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी इज एम आर, तो उसमें जो इज है सिंगुलर वो यूज़ होगी. वॉज वर्ब में से वॉज यूज़ होगी. हैज़ वर्ब में से हैज़ यूज़ होगी. ठीक है, इन द वेरियस टेंसेस. ठीक है, सो रूल नंबर 11 का बी पार्ट ये क्या कहना चाहता है? लाइक दीज नाउन्स ऑलवेज यूज एज प्लूरल फॉर्म. जिस तरीके से ऊपर वाले नाउन हमारे सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं इसी तरीके से ये जो 11th बी पार्ट है वो सारे जो वर्ड्स हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे. कैसे? पहले वर्ड्स देखते हैं. केटल यानी पशु जानवर होते हैं. ठीक है. जेंट्री यानी अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन. ठीक है, जेंट्री. पीपल लोग. शूज़ जूते. वेजिटेबल्स सब्जियां, ट्राउज़र्स पायजामा. सीजर्स कैंची. टोंग्स चिमटा. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे. कुछ कुछ के मीनिंग्स भी आपको पता होंगे. तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जाएगी. जब भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे हमेशा प्लूरल फॉर्म या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को ही चूज़ करेंगे. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे शूज़ है ना, तो शूज़ तो डेफिनेटली वैसे भी आपको देखने में लग रहा होगा कि प्लूरल है बट डेफिनेटली वी विल यूज़ एज अ प्लूरल फॉर्म. लाइक शूज़, हर शूज़ आर ब्लैक इन कलर, यानी उसके जूते ब्लैक कलर के. अगर मैं बोलूँ हर शूज़ इज़
ब्लैक नो इस गलत हो जाएगा बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ऐसी सीजर्स, कभी सीजर नहीं बोलते, सीजर्स। अब पेयर बोलते हैं ना, जैसे दो होते हैं तो इस तरीके से सीजर्स होते हैं, बिकॉज आपने देखा हो जो काटने वाले दो हिस्से होते हैं इसमें आप हैंड डालते हो, दैट इज टू, तो सीजर्स। ठीक है, जैसे वेयर आर द सीजर, हम ये नहीं बोलेंगे वेयर इज द सीजर्स, वेयर आर द सीजर्स। ठीक है, ऐसे टोंग्स, ट्राउजर्स, तो आप बोलोगे ना दिस इज माई ट्राउजर, नो, दीज आर माई ट्राउजर, आर, नो यूज ऑफ इज। ठीक है, प्लूरल में जैसे कि अगर आपका कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है तो यू विल यूज आर, अगर हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है तो यू विल यूज हैव। ठीक है, वॉज वर में से वर। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 11 सी पार्ट। दिस इज ऑल अबाउट दीज नाउन्स कैन बी यूज एज बोथ सिंगुलर और प्लूरल। अब हमने पहले वाला रूल देखा 11th ए, दैट इज नाउन जो है वो सिंगुलर यूज होते हैं बस जितने हैं हमारे पास। फिर दूसरे वाला रूल था कि जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, एंड द 11th सी इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ। ओके, तो ये वाले नाउन क्या होते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज हो सकते हैं। कैसे देखते हैं। कैनन यानी तोप, तोप चलती है ना, होता है ना 21 तोपों की सलामी, वही वाली तोप है ये। ठीक है, डियर हिरन, फिश मछली, शीप भेड़। तो ये जो नाउन्स होते हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं पे एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर में भी यूज़ होते हुए दिखेंगे या कहीं ना कहीं आपको प्लूरल में भी यूज़ होते हुए दिखेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, दैट इज अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक शीप ओनली वन शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि फील्ड में वो चर रही है। ठीक है, भेड़। एंड नेक्स्ट इज द शीप आर ग्रेजिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारी शीप जो है वो वहाँ पे ग्रेज कर रही हैं, चर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीप, ए शीप यानी कि सिंगुलर को डिनोट करना है, एंड द शीप आर, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है तो ये प्लूरल फॉर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 11 कंसिस्टिंग ऑफ द 3 सब पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वाला है जो भी वर्ड्स हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, लाइक फ्रूट, फर्नीचर, फिजिक्स। एंड 11B, दिस इज द नाउन्स दैट यूज ऑलवेज एज अ प्लूरल फॉर्म, लाइक सीजर्स, टोंग, ट्राउजर्स। ठीक है, एंड द 11C इज अबाउट लाइक ये जो नाउन्स है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ सेंस में यूज होते हैं, लाइक कैनन, डियर, फिश और शिप। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हमारी एक या दो वीडियोस रहेंगी जिसमें हमारे एक या दो रूल्स हैं उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, बेसिकली वो 11th वाले रूल के ही सब पार्ट्स हैं। ठीक है, सो आने वाले वीडियोस में वी विल कवर अप द टॉपिक, एंड उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल ट्राई टू सीक इट। ठीक है, and thanks for watching. If you like the video please do like, share and subscribe and press the bell icon for the notification, like जो भी नई वीडियोस कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम पता लग जाए और आप अपडेटेड रहें जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर अप करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, हाँ, डोंट फॉरगेट।